इस पत्रकार वार्ता में आए सभी साथियों का धन्यवाद। आज आपके जरिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट साझा करना चाहता हूँ, दिल्ली और देश को बताना चाहता हूँ। अगर आपको याद होगा 3 जून 2026 को मेरी विधानसभा क्षेत्र मालवीय नगर के अंदर हौजरानी इलाके में एक होटल में आग लगी, जिसमें जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा, अमानवीय रहा और इस प्रकार से लोगों की जाने गई, वो बहुत ही दुखद और महादुख का कारण बना। उसमें कुल 23 लोगों की जाने गई। संभवतः ये संख्या बहुत ऊपर जाती अगर वहाँ के क्षेत्रीय लोग अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि भाजपा की 4 इंजन की सरकार चारों खाने चित नजर आई थी। मुझे याद है, मैं तो वहीं साइट पे तुरंत पहुंच गया था, जबकि जो मौजूदा भाजपा की सरकार है उसके अधिकारी, उसके जो प्रतिनिधि चुने हुए हैं, वो सब काफ़ी देर से आए। जहां घटना घटी उससे मात्र 2.5 मिनट की दूरी पे मैंने अपने विधायक कार्यकाल में एक फायर स्टेशन बनवाया था, लेकिन उसके बावजूद कॉल होने के 1.5 घंटा बाद पहुंची थी फायर ब्रिगेड, जिसके कारण ये संख्या, हताहत होने की संख्या बहुत बढ़ गई। क्षेत्रीय लोगों ने किस प्रकार से रजाइयाँ बिछा करके, गद्दे बिछा करके, गद्दे वाला जो पास में रहता था उसने लोगों को कुदबा करके काफ़ी जानें बचाई थी, वो आपको पहले से मालूम होगा। देखिए, 3 जून का मतलब है 2026 का मतलब कि जी साल भर से ज़्यादा भाजपा को दिल्ली में आए हुए हो गया था। 12 साल से माननीय मोदी जी, भाजपा की सरकार केंद्र में है और केंद्र के अधीन पुलिस आती है, केंद्र के अधीन ट्रैफिक पुलिस आती है। एमसीडी में पिछले 17 साल से भाजपा शासन में है। इस सब के बावजूद अच्छा ये होता कि भाजपा आगे आकर के इस गलती को स्वीकार करती, जनता से माफ़ी मांगती। लेकिन जो माननीय मोदी जी केंद्र में करते रहे पिछले 12 साल से, अपनी सारी गलतियां, अपनी सारी नाकामियों का ठिकरा पिछले सरकारें फोड़ते रहे हैं, वही काम भाजपा ने उस दिन पे किया। क्या कि जी ये तो लाइसेंस मिल गया था सौरभ भारद्वाज जी के वक़्त, सोमनाथ भारती जी विधायक हैं, तो बड़ा दुख हुआ इस बात को लेकर। लेकिन आखिरकार हमने फैसला किया कि अगर गलत इस प्रकार के इल्ज़ाम लगाएंगे, गलत बातें करेंगे, देखो जनता तो देख रही है। मैं क्षेत्र का विधायक रहा 3 टेन्योर में, 12 साल जनता की सेवा की, जनता खूब जानती है। टेक्निकली मेरा जो टेन्योर खत्म हुआ वो था 8 फरवरी 2025 को, जबकि कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था 7 जनवरी 2025 को। तो कह सकते हैं कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद किसी भी विधायक का, किसी भी सरकार का कोई रोल नहीं रहता है सरकार को चलाने में, सरकारी महकमों को चलाने में। तो आप कह सकते हैं कि मेरा कार्यकाल क्षेत्र को लेकर के 7 जनवरी 2025 को खत्म हो गया। उसी प्रकार से आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली सरकार थी, उसका भी कार्यकाल 7 जनवरी 2025 को इन ए ट्रूअर सेंस खत्म हो चुका था। इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन उन महकमों का, उस सरकार का मालिक बन जाता है। और इस करके बहुत दुख हुआ कि ये सब जानकारियां होने के बावजूद भाजपा के जो दिल्ली भाजपा के जो प्रेसिडेंट हैं माननीय हर्ष मल्होत्रा साहब, उन्होंने अपनी स्किन बचाने के लिए, अपने सरकार को बचाने के लिए, बगैर उन जानों का दायित्व लेते हुए कि जो जाने गई वहां पे, पुलिस उनके पास, एमसीडी उनके पास,
सारा महकमा उनके पास, पुरानी सरकारों ने व्यवस्था कर रखी थी, उसके बावजूद उनका फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचा। उन्होंने सौरभ भारद्वाज जी पे इल्ज़ाम लगाया कि भाई इनके टेन्योर में मिला था उस होटल को B&B चलाने का लाइसेंस। अब मैं बताता हूँ, जब लाइसेंस उनको मिला, उसको उस होटल को मिला, तो क्या तारीख था? तो तारीख था मई 3, 2024। मई 3, 2024। अगर आपको याद होगा, लोकसभा 2024 का चुनाव अनाउंसमेंट कब हुआ था? वो हुआ था आपका 16 मार्च को। 16 मार्च को अनाउंसमेंट हुआ था। क्या अनाउंसमेंट हो भाई? अप्रैल 19 से लेके 1 जून तक चुनाव होगा और 4 जून को चुनाव का रिजल्ट आएगा। तो 16 मार्च से 4 जून तक, उसके कुछ दिन बाद तक, दिल्ली का और देश का शासनकाल किसके हाथ में था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो आजकल भाजपा का इलेक्शन कमीशन है, उसके हाथ में था। तो जब ये लाइसेंस मिला मई 3, 2024 को, उस वक्त शासनकाल दिल्ली का, देश का, MCD का, सबका शासनकाल भाजपा के अधीन था। तो हर्ष मल्होत्रा साहब ने जो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया अपनी सरकार को बचाने के लिए, उसी प्रकार से हरीश खुराना ने भी, जो कि विधायक हैं मोती नगर असेंबली से, उन्होंने भी कहा कि लोकल विधायक सोमनाथ भारती जिम्मेदार है, उस वक्त के माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जिम्मेदार हैं। तो मैं जानना चाहता हूं भाजपा के साथियों से कि भाई आपके दिल में दर्द नहीं है? जो 23 जाने वहां पे गई, जो मासूम जाने गई, कई सारे 12 लोग उसमें विदेशी थे, भारत की छवि खराब हुई, लेकिन इस प्रकार के उल जुलूल बयान दे करके जो आपने एक प्रयास किया है कि हमारे दामन पे दाग लगाने का प्रयास किया, उसके कारण मैंने सौरभ भारद्वाज जी की तरफ से और अपने तरफ से लीगल नोटिस डिफेमेशन का उनको भेजा है और कहा है कि साफ साफ बताएं कि आपने किस आधार पर इस प्रकार के इल्ज़ाम लगाए हैं। चूँकि ना तो होटल को बनवाने में, ना तो होटल को चलाने में, ना होटल को लाइसेंस देने में विधायक का हाथ होता है, और चूंकि उस वक्त तो लोकसभा चुनाव चल रहा था, तो सारा का सारा महकमा रिपोर्ट कर रहा था इलेक्शन कमीशन को, भाजपा को, तो वो बताएंगे ना। इस प्रकार से अपने दायित्वों से भाग करके आनंद फानंद में झूठा इल्जाम लगा करके जब भागोगे तो हम तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो आज आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि भाजपा के साथियों बच जाएं, इस प्रकार गैर जिम्मेदाराना हरकत ना करें। हम आपको आज ऑफिशियली ये माध्यम से बता रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, कि हमने आपको डिफेमेशन नोटिस भेज दिया है। अब आपसे मुलाकात, अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आपसे मुलाकात कोर्ट में होगी और कोर्ट बताएगा कि गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देने के कारण क्या सज़ा होती है। धन्यवाद।